राजमहल में हलचल मची होती है। रानी साहिबा गुस्से में सबको दरबार में बुलाती है और कहती हैं कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कोई अपना ही है। तभी समीर गुस्से में आगे बढ़ता है और अमायरा का नाम लेता है, जिससे सब चौंक जाते हैं। अमायरा रोते हुए सच कबूल करती है कि कुलगुरु की भविष्यवाणी के कारण उसने रिमझिम को बेहोश कर समीर के साथ शादी करवा दी, क्योंकि समीर की पहली पत्नी की मौत 30 दिनों में तय थी। ये सुनकर रिमझिम टूट जाती है, लेकिन फिर भी समीर की जान बचने की बात सोचकर चुप रहती है। तभी अचानक खबर आती है कि रिमझिम पर हमला हुआ है और समीर दौड़कर उसे बचाता है। मंदिर में महादेव के सामने समीर अपनी जान की बाजी लगाकर रिमझिम की रक्षा की कसम खाता है। पूरा परिवार देखता रह जाता है। समीर का प्यार धीरे धीरे रिमझिम के लिए साफ दिखने लगता है, लेकिन अमायरा का जुनून उसे फिर एक खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। वो गुंडों को भेजकर रिमझिम को रास्ते से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार समीर सही समय पर पहुंचकर सबको पकड़वा देता है। सच सामने आता है और अमायरा का पर्दाफाश हो जाता है। दरबार में समीर गुस्से में फैसला सुनाता है कि धोखे पर बने रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं होता। अमायरा टूटकर माफी मांगती है, लेकिन समीर उसे हमेशा के लिए छोड़ देता है। रिमझिम भी अपने दिल की लड़ाई लड़ती है, क्योंकि वो खुद को इस रिश्ते के लायक नहीं मानती। तभी कुलगुरु दोबारा भविष्यवाणी करते हैं कि अगर अगले 5 दिनों तक रिमझिम सुरक्षित रही, तो ये रिश्ता अटूट बन जाएगा और कोई ताकत इन्हें अलग नहीं कर पाएगी। ये सुनकर दुश्मन और भी सक्रिय हो जाते हैं। आखिरी दिनों में रिमझिम पर एक और जानलेवा हमला होता है, लेकिन इस बार रिमझिम खुद अपने डर से लड़ती है और साबित करती है कि वो कमजोर नहीं है। समीर उसके साथ खड़ा रहता है। आखिरकार 5वां दिन पूरा होता है और रिमझिम जिंदा रहती है। पूरा महल इस चमत्कार को देख दंग रह जाता है। समीर सबके सामने रिमझिम को अपनी पत्नी मानता है और कहता है कि सच्चा प्यार ही असली भाग्य होता है। वहीं अमायरा दूर खड़ी अपने किए पर पछताती है और कहानी एक नए मोड़ के साथ खत्म होती है, जहां प्यार जीतता है और धोखा हार जाता है।